भारत दोस्तों का दोस्त है और ये साबित हुआ साल 1991 में। सोवियत यूनियन ढह रहा था और उसके साए में पलने वाले कई छोटे छोटे देश भूख और डर से बेहाल थे। उस वक्त भारत की आर्थिक ताकत आज जैसी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद अंकल सैम उर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति को नाराज करके भारत ने जो कुछ किया उसे दुनिया ने बहुत हैरानी से देखा। आज उसी दौर का एक किस्सा। नमस्कार, ये tv9bharatvarsh.com है। आप हमारी खास पेशकश हिस्ट्री मिस्ट्री देख और सुन रहे हैं। मैं नितिन ठाकुर। वो साल 1991 था। सोवियत यूनियन बिखर रहा था। सोवियत यूनियन के भरोसे अमेरिका से टक्कर लेने वाला क्यूबा फंस गया था। क्यूबा की पूरी अर्थव्यवस्था सोवियत यूनियन के इर्द गिर्द घूमा करती थी। अमेरिका से पुराने झगड़े के चलते क्यूबा पर तमाम तरह के प्रतिबंध थे। क्यूबा अपने खाने का सामान किसी से नहीं ले सकता था और तो और वो खुद अपना सामान किसी को बेच भी नहीं सकता था। खुद टूट से गुजरता सोवियत यूनियन क्यूबा की कोई मदद नहीं कर सकता। भूख से परेशान क्यूबा का आवाम बिलबिला रहा था। क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो भारी तनाव में थे। आखिर कौन ताकतवर अमेरिका से पंगा लेकर क्यूबा की मदद करता? भारत में नरसिम्हा राव सरकार थी जो देश के आर्थिक संकट के समाधान में जुटी हुई थी। ऐसे वक्त में कम्युनिस्ट नेता हरकिशन सिंह सुरजीत का ध्यान क्यूबा की तरफ गया। भारत और क्यूबा के रिश्ते हमेशा से ही बहुत गहरे रहे थे। नेहरू से लेकर इंदिरा और इंदिरा से लेकर राजीव तक सबका रुझान क्यूबा की तरफ था। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोवियत यूनियन के साए में ही क्यूबा से भारत के रिश्ते अच्छे हुए हों, बल्कि दोनों ही देश के नेता एक आपसी गर्माहट लंबे समय से महसूस करते थे। संकट की इस घड़ी में हरकिशन सिंह सुरजीत ने उन्हीं पुराने रिश्तों को याद किया। उन्होंने अपनी पार्टी सीपीएम की तरफ से क्यूबा को भिजवाने के लिए 10,000 टन गेहूं की जिम्मेदारी ले ली। इस काम में केंद्र सरकार की मदद भी ली गई। पंजाब से गेहूं लदी रेलगाड़ियां कोलकाता बंदरगाह तक पहुंचवाई गईं। खुद पीवी नरसिंह राव सरकार ने इतनी ही मदद और की। कैरिबियन प्रिंसेस नाम के जहाज पर सारा माल लादा गया और क्यूबा की तरफ रवाना हुआ। और तो और क्यूबन्स के लिए ढेरों ढेर साबुन भी उस जहाज में लदवा दिए गए। जहाज क्यूबा पहुंचने से पहले फिदेल कास्त्रो ने हरकिशन सिंह सुरजीत को न्योता भेजा। खुद सुरजीत ने क्यूबा जाकर जहाज को रिसीव किया। तब फिदेल कास्त्रो ने कहा था कि अब कुछ दिन तक क्यूबा सुरजीत सोप का इस्तेमाल करेगा और सुरजीत ब्रेड खाकर जिंदा रहेगा। उस दिन दुनिया ने अमेरिकी हेकड़ी के सामने भारत का हौसला देखा था। वो भारत जो दोस्तों की मदद करता था, चाहे खुद गरीबी से ही जूझ रहा हो। और जब बात चली है दोस्ती की, तो एक दोस्ती फिदेल कास्त्रो ने भी निभाई थी। इस वाकये के बारे में बताती हैं कांग्रेस की पुरानी नेता मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा बताती हैं कि राजीव गांधी की कुर्सी वीपी सिंह पलटने वाले हैं, ये बात फिदेल कास्त्रो को बहुत पहले पता चल गई थी। क्यूबा की खुफिया एजेंसी को बहुत तेज तर्रार माना जाता था और उसी ने फिदेल कास्त्रो तक ये खबर पहुंचाई थी। मार्गरेट अल्वा ने ये पूरा किस्सा अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा है कि फिदेल कास्त्रो ने मार्गरेट को बुलाया और कहा कि देश लौटकर राजीव को कहना अपने वित्त मंत्री पर भरोसा ना करे, वो विश्वास के काबिल नहीं है, पीठ में छुरा भौंकेगा। लेकिन मार्गरेट अल्वा ने उल्टा फिदेल कास्त्रो को समझाने की कोशिश की। जब वो देश लौटी और राजीव गांधी से इस बात को बताया तो राजीव भी हंसे। पलटकर पूछा कि फिदेल भारत के बारे में जानते ही क्या हैं। बाद में जब वीपी ने अपनी चाल चली और राजीव की सत्ता पलट गई, तब मार्गरेट अल्वा ने उन्हें फिदेल कास्त्रो की बात याद दिलाई। लेकिन तब राजीव चुप रहने के सिवा भला कर क्या सकते थे। भारत और क्यूबा की दोस्ती से जुड़े ये थे दो दिलचस्प किस्से। इतिहास के सफ़ों से ऐसे ही किस्से लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई नया किस्सा लेकर हाजिर हों तो आपको मालूम चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।